नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रेलवे आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो आज कैसे ये फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो कि मैंने पुराने वाले नोटिफिकेशन में भी बताया था, आपको नोटिस में भी बताया था कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है कि इस फॉर्म में जो पेमेंट करता है वो जनरल ओबीसी को 500 और एससी एसटी को 250 पेमेंट। ऑल कैटेगरी फीमेल जो भी हो, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, उनको 250 का ही पेमेंट करता है। अब इसके सीधे मेन वेबसाइट पे चले आते हैं जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। वैसे आप लोग भी अगर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो गूगल पे डायरेक्ट आप लिखिएगा आरआरबी, तो आपको इसका मेन वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आपको। और इंटरफेस खुलने के बाद क्या है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो उनको क्रिएट एन अकाउंट करना है। जो कैंडिडेट रेलवे का फॉर्म इससे पहले भी भर चुके हैं, इससे पहले भी रेलवे का जो भी वैकेंसी है उसमें फॉर्म अगर भर चुके हैं तो उनको क्रिएट एन अकाउंट नहीं करना है। ठीक है, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ क्रिएट एन अकाउंट, वो न्यू कैंडिडेट के लिए। अगर जो न्यू कैंडिडेट फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, पहला बार देख रहे हैं, जो पहले ये रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उनको उनके लिए है कि वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे, अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले याद लीजिए क्या लिखा हुआ जो है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पे इंडियन आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है फुल नेम, आप अपना यहाँ पे फुल नेम लिख दीजिए। जो नेम इसमें टाइप कीजिएगा वही आपको यहाँ पे टाइप करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा नाम, वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है दोनों में। इसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पे नो करना है। आपको नाम चेंज क्यों करेंगे तो वहां पे नो ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें, जो आपका 10th के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ इसमें भी डालना है और इसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट जेंडर की अगर बात करें तो यहाँ मेल है फीमेल है, जो भी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स का नेम होगा, जो भी 2 बार आपको नाम डालना है, एक बार इस पे डालना है, एक बार इस पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम होगा जो आपको इस पे डालना है और एक बार इस पे डालना है। फिर आपको आधार वेरिफिकेशन। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है फॉर्म में, रेलवे के फॉर्म में, क्योंकि जो भी कैंडिडेट, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे के फॉर्म में आधार के अलावा, जैसे कि अगर मतलब किसी और चीज से फॉर्म भरते, जैसे 10th का मार्कशीट या पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब अलग चीज कुछ भी आधार कार्ड के अलावा, तो उनको बाद में वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना फॉर्म को वेरीफाई करें आधार कार्ड से। ये झंझट क्यों पालिएगा दोस्तों, आप शुरू में ही आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कीजिए। अगर किन्हीं लोगों का आधार कार्ड में गलती है, कुछ भी उनका वेरीफाई में दिक्कत हो रहा है, तो पहले आप आधार कार्ड ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी तो फॉर्म आया ही है। तो आप 1 2 दिन 3 दिन में अगर फॉर्म भरते हैं तो पहले आधार कार्ड ठीक करवा लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक ईमेल जो है आईडी यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना होगा। जो ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर नंबर पे, वो आपको इसमें दर्ज करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आप डालिएगा, फिर एक ओटीपी आएगा जो आपका ईमेल जो नंबर पे रजिस्टर पे आएगा, वो ओटीपी इसमें दर्ज करिएगा, तब जाके ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड यहाँ पे करना है। क्रिएट पासवर्ड तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका नाम शुभम है, ठीक है, तो आप डालिएगा कैपिटल में SUBHAM शुभम @12345। इस टाइप से एक बार इसमें डालना है, एक बार इसमें डालना है। मतलब कुछ आपको न्यूमेरिकल वर्ड होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ आपको आपका जो है अल्फाबेटिक जो वर्ड होगा वो होना चाहिए। इस तीनों लगा के आपको जो है पासवर्ड को क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक बार पासवर्ड इसमें डालना है, एक बार पासवर्ड इसमें डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड को क्रिएट हो जाएगा। और ये कैप्चा जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ, ये कैप्चा डाल के प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करना है। प्रीव्यू इसलिए करना है दोस्तों कि जो भी आपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी भरा है, वो सब सही सही आपने भरा है कि नहीं, ये चीज आपको प्रीव्यू करने से दिख जाएगा। तो ये चीज गलती आपकी नहीं होगी। जैसे आप क्रिएट अकाउंट कर लीजिएगा तो आपके नंबर पे आपका जो यूजर आईडी है, मतलब आपका ईमेल आईडी, वो आ जाएगा। आप पासवर्ड आपका जो आपने बनाया होगा, इससे आपका जो है वो लॉगिन खुल जाएगा। तो इस प्रकार से ये रेलवे का जो फॉर्म है आपका, उसका आईडी बन गया, क्रिएट अकाउंट हो गया। अब क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको जो इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का खुलेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, ये इंटरफेस देख लीजिएगा। और इंटरफेस देखने के बाद ये देखिए, जाके आप इस पे आइएगा और यहाँ ऑप्शन पे आने के बाद क्या कीजिएगा, ये देखिए जो मैंने पहले भरा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई यूजिंग आधार, तो ये मुझे करना पड़ रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड नहीं करना पड़े, इसके लिए आप पहले से ही इसको करके रखिएगा। अब इस पे आ गए और जैसे इंटरफेस खुला आपको, तो इसी प्रकार का से खुलेगा।
इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। क्या चल रहा है? एक चल रहा है जो एनटीपीसी का भी आया है ग्रेजुएट लेवल का, तो ये आ गया एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट। और दूसरा आ गया दोस्तों पैरामेडिकल। जो कैंडिडेट पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहेंगे वो यहाँ पे पैरामेडिकल सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। जो एनटीपीसी के भरेंगे वो एनटीपीसी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मुझे एनटीपीसी भरना, मैं एनटीपीसी पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जोन है दोस्तों, आपको जिस जोन से भरना है, जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी है, चाहे जिस जोन से आपको मन है वो जगह आप चुन लीजिए। मान लीजिए मुझे भरना था कोलकाता से, मैंने कोलकाता जोन चुन लिया। ठीक है, ये कोलकाता हो गया। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म भरे होते हैं ना, उनका ऑलरेडी जो है आपका डाटा भरा हुआ चला आता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से फॉर्म भरा था तो मेरा डाटा ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे आना है। अब पर्सनल डिटेल में आने के बाद यहाँ पे जो कुछ डाटा है, जैसे कि आपका नाम, आपका जो जेंडर है, आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम, ये सब ऑलरेडी आपको फिलअप हुआ मिलेगा। आपको भरना क्या पड़ेगा? आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या अनमेरिड है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर रीजन होगा आपका हिंदू, मुस्लिम, इंग्लिश, जो भी है आपका, मतलब वो आपको सेलेक्ट करना है कौन से रीजन से आप है, मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। ठीक, इसका मदर टंग आपको पूछा जाएगा कि आपका मदर टंग क्या है, तो हिंदी है दोस्तों, मदर टंग हिंदी डालेंगे। ठीक है, इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा तो उसका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आना चाहिए, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हिंदी में इसको डाल देंगे। ठीक है, या आपको जिसमें चुनना चुन सकते हैं। मुझे हिंदी में सेलेक्ट करना था तो मैंने हिंदी में डाल दिया। अब पूछा जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ मार्क है, मान के चलिए जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो एक कट ऑफ मार्क की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो आपको अगर भरना हो तो कट ऑफ मार्क क्या भरेंगे? तो कट ऑफ मार्क के लिए भी क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि आप दो कट ऑफ मार्क इस पे भरेंगे, एक तो स्टार मार्क का लगा हुआ, एक विदाउट स्टार मार्क का। तो आपको दो भरना है, तो आप के फेस पर जैसे कि तिल है, कटन का मार्क्स है, कुछ कुछ निशानी है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। मेरे फेस पे था ए मोल ऑन फेस, तो मैंने ये डाल दिया। इस पे दो ऑप्शन बनता था, एक कट मार्क ऑन फेस, वो मैंने डाल दिया। आप भी इसी प्रकार से डालेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आता है कम्युनिटी डिटेल्स। इसमें क्या पूछा जाता है? तो आप अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। मैं अनरिजर्व हूँ इसलिए मैंने अनरिजर्व पर सेलेक्ट किया। अगर आप ओबीसी होंगे मान लीजिए, तो आप ओबीसी पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ओनली दोज कम्युनिकेशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एससी, एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्वायरमेंट इन इंडिया रेलवे। ठीक है, ये चीज आपको देखना होगा और उसी के हिसाब से आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो डालना होगा। मैं अनरिजर्व था, मैंने अनरिजर्व में सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप जो कैंडिडेट होंगे, चाहे एससी होंगे, एसटी होंगे, तो आपको उसी प्रकार से आपका जो है डिटेल डालना होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट है, तो वो आपको डालना होगा। मान लीजिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट मान लीजिए यहाँ पर डालना है। ठीक है, ओबीसी है आप, ठीक है, ओबीसी डाला तो यहाँ पे आपको यस नो का जो भी ऑप्शन मिलेगा, जो यहाँ पर दिखा जा रहा है, डू यू कम अंडर कम ओबीसी, एससी, एसटी, तो मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अभी यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना, सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका बीआरसीसी से नंबर चालू होता है या बीओएस करके नंबर चालू होता है, वो आपको डालना होगा। इस ऑथराइटिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको कि ये जो ऑथराइटी मिला है, जो आपने बनाया ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट, इसका जो है अब दो ऑफिसर है वो कौन से है। ठीक है, तो अब रेवेन्यू ऑफिसर है या सब डिवीजन जो मजिस्ट्रेट है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो रिसीविंग आपको रहता है ना, मतलब जो आप बनवाते हैं, उसके सबसे नीचे ना वहां पर लिखा होता है कि किस जो ग्रेजुएट अफसर के द्वारा इसको आप जो ऑथराइज दिया गया। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू की बात करें तो जो डेट में आपने उसको बनाया होगा, ऊपर में साइड में आपको लिखा होगा कि ये जो है इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ इशू है, मतलब डेट इशू है, तो वो इशू डेट इस पे आपको डालना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि मेरा प्रेजेंट एड्रेस था तो मैंने ये प्रेजेंट एड्रेस डाला, पहला स्टेट, पहला डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो फुल एड्रेस है, जो आपके घर मोहल्ले गांव का एड्रेस है वो डालना होगा, विलेज टाउन का नाम डालना होगा, पिन कोड जो आपका वो डालना होगा। दोनों तरफ अगर सेम एड्रेस है दोस्तों तो यहाँ पर टिक आउट कर दीजिएगा, तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग है, मान लीजिए आप प्रेजेंट में रहते हैं शहर में, परमानेंट घर है आपका गाँव में, तो आप प्रेजेंट में ये एड्रेस डाल लीजिए और परमानेंट में जो है गाँव का एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको करने का सेव कर लीजिए। सेव करने का यहाँ पे आपको ग्रीन जो है टिक हो जाएगा कि आपका डाटा सबमिट सही हो गया है, सब कुछ सही से भर दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करने का दोस्तों पूछा जाएगा, क्या आप एक्स सर्विस मैन है? तो नो। क्या आप बेंचमार्क है, मतलब डिसेबिलिटी कुछ है आपके पास? तो नहीं नहीं। इसके बाद आपको स्टाफ डिटेल्स में पूछा जा रहा है, वो भी अगर आपके पास है, पीडब्ल्यू विकलांग कुछ भी तो नहीं है। इसके बाद आपको पूछा आर यू ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर? अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होंगे, मतलब आप ईबीसी होंगे,
तो यस करेंगे, और नहीं होगा तो नो करेंगे। मैं नहीं था, मैं अनरिजर्व था, मैंने नो किया। आप अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यहाँ पे क्या पूछा, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप रेलवे एम्प्लॉय है? नहीं, मैं नहीं हूं, तो मैं नो करूंगा। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ जो है करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूछा जाता है यहाँ पर नोट अप्लीकेबल, क्योंकि ये मैं अभी किसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें नो करूंगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा जा रहा है, जिसमें कि फॉर्म भरने के बाद जब मैं फर्स्ट बार एग्जाम दे दूंगा तो मुझे 500 का पेमेंट कटेगा अनरिजर्व को, तो मुझे 400 रिटर्न हो जाएगा। वो रिटर्न किस पे होगा? मेरे अकाउंट पे होगा। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल डालना होगा। वैसे जो भी कैंडिडेट 250 ही पेमेंट कटेगा तो उनका भी पैसा उन्हीं के अकाउंट पे रिटर्न होगा। तो वो क्या करेंगे, अपना ही अकाउंट नंबर पर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई साइबर कैफे का मत डालिएगा, आप अपना ही अकाउंट नंबर डालिएगा, ताकि पैसा रिटर्न आप पे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आपको डालना होगा। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर 2 बार डालना होगा, एफसी कोड डालना होगा, बैंक का नाम डालना होगा, आप बैंक एड्रेस डालना होगा। ये सब आपको अपने आप यहाँ पे खुद ब खुद भरा जाता है। जो नहीं होगा आप खुद चुन के इसको भर लीजिएगा, फिर इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों अब आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशन आपको इसमें भरना होगा, जो यहाँ पे दिख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो भरना होगा। दोस्तों ये साइट आज ही खुला है, और फिर भी साइट का बहुत ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरे ना, थोड़ा माइंड अस्ती करके भरिएगा, ताकि आपका कुछ गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, और आप आराम से इस फॉर्म को भर सके। नेक्स्ट कर दिए, चलिए अब यहाँ पे आ गया देखिए, ये मैट्रिकुलेशन का जो डिटेल है दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी फॉर्म पहले से भर चुका हूँ, इसीलिए इस मैट्रिकुलेशन का डेट आ चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम भरेंगे ना दोस्तों, तो आपको ही भरना होगा ये क्वालिफिकेशन टाइप। तो मैट्रिकुलेशन वहां पर ऑप्शन मिलेगा, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका रोल नंबर आपको भरना होगा, इसका बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो भरना होगा, मतलब स्टेट भरना होगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, किस बोर्ड से आप, वो बोर्ड भरना होगा। उसका डेट ऑफ रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट निकला उसका डेट क्या था, तो आप वो रिजल्ट का डेट वहां पे नोट कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन जो कि इस फॉर्म को भरने के लिए था, कि ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो दूसरा क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट करना होगा, बैचलर ऑफ ग्रेजुएट। ठीक है, बैचलर ऑफ डिग्री जहाँ पे हो जाता है। ठीक, इसके बाद डिसिप्लिन में पूछा जाएगा किससे है, मतलब तो बैचलर डिग्री एक ही है, तो उसी में डालेंगे। स्ट्रीम पूछ रहा है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आप जो भी स्ट्रीम है आर्ट्स कॉमर्स साइंस वो अपना डाल दीजिएगा। स्टेट पूछेगा किस जगह से की है, तो स्टेट अपना आपको डाल देना है। ठीक है, जो भी आप कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं ना, तो वो अपना स्टेट डाल दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा था, डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डाल दिया। जैसे यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका जब पास किए ग्रेजुएशन वो किससे है, तो वो आप डाल दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, इसका डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट जो डेट निकला, ठीक है, मतलब रिजल्ट जब आया तो वो कब निकला था। नीचे देखिएगा, रिजल्ट के जस्ट नीचे आपको ना उसका पब्लिक का डेट लिखा होता है, तो वो आप क्या करिएगा, उसका जो डेट लिखा होगा वो नीचे में यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो डाल दिएगा। जैसे कि मेरे केस में मान लीजिए मेरा 23 में पास हुआ, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए 23 में पास हुआ 2 तारीख को, तो ये मैंने डाल दिया। ठीक, इसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्या आपके पास कंप्यूटर पर अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग की दक्षता है, मतलब सर्टिफिकेट है। अगर आपको यहाँ पर है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, मेरा है तो मैं यस कर दूंगा, आपका नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दोगे। ठीक है, मेरा नहीं था तो मैं नो कर देता एक बार। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने नीचे ऐड किया, तो क्या हो गया, आपका 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो गया, चाहे मैट्रिक का हो चाहे ग्रेजुएशन का हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना, आपका फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आप चलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपको दोस्तों बीच में एक जगह शायद आ सकता है कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको मैट्रिक का मार्कशीट जो है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आप जाते हैं फोटो और सिग्नेचर में। फोटो सिग्नेचर का दोस्तों मैं वीडियो बना के डाल दूंगा वेबसाइट पे कि कैसे अपलोड करेंगे, वो आप देख के कर सकते हैं। वैसे जो अभी इसका नोटिस है वो आपको बता देता हूँ। आपको फोटो डालना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज फोटो डालना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए फोटो, और फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। और केबी की बात करें तो 30 केबी से 70 केबी के अंदर होना चाहिए। और फोटो का जो साइज है, ठीक है, पिक्सल में बात करें तो 320 इंटू 240 ये इसका पिक्सल साइज है। और इसको जो फोटो चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में फोटो चाहिए। दोस्तों इतना आसान नहीं है इसका फोटो से अपलोड करना, क्योंकि आप जब मेरे वीडियो को देखिएगा और सारा वीडियो पुराना भी देखिएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, बट फिर भी आप 1-2 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा कैसे फोटो को अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी सेम प्रोसेस होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सादा पेज पे होना चाहिए, फोटो एकदम क्लीन होना चाहिए। ठीक है,
जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो है ब्लू या ब्लैक पेन आप कर सकते हैं। और साइज की अगर बात करें तो 50 mm से 20 mm तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 30 KB से 70 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने का प्रोसेस मैंने बता दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट डिटेल है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट वगैरह के बारे में, और इसके पहले आपका प्रेफरेंस समझ जाएगा कि आप कौन से प्रेफरेंस से पहले जो है अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट है जिस जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना प्रेफरेंस पहले डाल दीजिए। मान लीजिए मैं पहला था कि सीनियर कलम कम टाइपिस्ट, एक बात कह रहा हूँ आपको, तो मैं इसको पहले कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ गुड्स चेन मैनेजर, तो मैं ये दूसरा पे डाल दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तीसरा नंबर डाल दिया। तो आपको एक एक करके सेलेक्ट करना होगा, जो जो आपको पहले चाहिए वो डाल दीजिए, जो नहीं चाहिए वो नीचे से चलता जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो आप जॉब पास होते क्वालिफाई होते तो पहले जो ऑप्शन होगा उस पे मिलेगा, उसके बाद फिर इस पे इस टाइप से आपका नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो वो एक एक करके आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना ताकि आपका जो है कुछ छूटे नहीं। सबको कर दीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भर दीजिए। ठीक है, ये कर दिए, सब आपका सेलेक्ट हो गया। फिर पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे ये कर दिए। चलिए, ये करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए। आप ये सब कुछ कंप्लीट कर दिए। जिस डिस्ट्रिक्ट जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पहले इसके नाम अपना लिख दीजिएगा और ये सब करने का आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन देगा। प्रीव्यू कर लीजिएगा दोस्तों। प्रीव्यू करने के बाद आपको आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। ठीक है, ये जो है प्रीव्यू दोस्तों, ये प्रीव्यू दिखाएगा आपको कि प्रीव्यू में आपका नाम ये है, आपका पता ये, एड्रेस ये वैकेंसी है, आपने किस चीज के लिए यस किया, किस चीज के लिए नो किया, सब कुछ दिखाएगा आपको, टोटल चीज दिखाएगा। तो ये प्रीव्यू में दोस्तों आप ध्यान रखिए कुछ गलती नहीं हो, इसलिए आप इस प्रीव्यू को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि एक भी चीज मिस्टेक नहीं हो आपका, आप अच्छा से फॉर्म को भर सके। ठीक है, ये सब चीज अगर कुछ गलती हुआ दोस्तों तो विदाउट पेमेंट, जब तक पेमेंट आपने नहीं किया इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडिट ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको एडिट का इंतजार करना होगा। मगर जब आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों तो आप हड़बड़ा के पेमेंट मत कीजिए, आप पहले पहले भर लीजिए, किसी को दिखा दीजिए कि मैंने ये फॉर्म भरा, सब सही है कि नहीं। जब सब कुछ सही होगा तब जाके आप इसको फाइनल सबमिट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, ये कर लिए, ये सब करने के बाद इसको सबमिट कर देते। ठीक है, सबमिट जैसे करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट करने के बाद क्या होगा, जो क्या लिखा एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। ठीक है, ये जैसे करेंगे तो ये करने के बाद आपको जो पेमेंट करने का होगा वो आपको आ जाएगा और आप पेमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार का जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं आपको बताता रहूं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।